हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल। ये हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, एयरफोर्स एंड कंपटीशन में ये टॉपिक आता है। तो चलो आज इसी पर डिस्कस करते हैं। आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। इसके उसको जानने से पहले हम थोड़ा इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से 5 तो होते हैं वोवल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। हमारा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूज होगा वोवल का। तो 5 वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ए और एन का। यदि किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट की हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग होता है, और यदि साउंड वोवल की हो तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। चलो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूजेज, यूनिक, अम्ब्रेला, टॉय, बॉल, वॉच, बॉय और स्टूडेंट। इतने एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें आप ये देखिए कि जिस कॉन्सोनेंट कौन है और वोवल कौन है। जैसे कि अम्ब्रेला और स्टूडेंट, इन दो में साउंड आ रही है वोवल की, तो इनके आगे आएगा एन। क्यों? तो देखिए, अम्ब्रेला का अगर हम उच्चारण करते हैं तो आता है अ यानी कि ए, और स्टूडेंट में आता है ई यानी कि आई। इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूजेज, यूनिक, टॉय, बॉल, वॉच, बॉय, इन सभी में फर्स्ट की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट, तो इन सब में ए का प्रयोग होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी आर्टिकल थोड़े और मजबूत हो जाए। जैसे कि मैं पहले खाली जगह रखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसा आएगा इसमें। जैसे कि ही इज अननोन गाय। सेकेंड, शी इज एजुकेटेड पर्सन। दिस इज यूनिफॉर्म रूल। फोर्थ, यू आर नॉट अगली गर्ल। इन सब में अब देखिए कैसे होता है। पहला है, पहले वाक्य में अननोन यानी कि वोवल की साउंड आ रही है तो आएगा एन। सेकेंड में एजुकेट में आ गया ए यानी कि आई, तो इसमें भी आएगा एन। अगली में स्टडिंग में साउंड वैसे भी अ है तो आ गया एन। और यूनिफॉर्म में इसमें यू आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट, तो इसमें आएगा ए। अब मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे किसी वाक्य में किसी पोस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज MBBS डॉक्टर। तो इसमें हम पूरे वर्ड की मीनिंग नहीं देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट जो वर्ड है MBBS में जैसे कि M है, तो M का आ रहा है ए, तो ए अपन का मिल गया। तो अब यहाँ पर आ रहा है वोवल, तो यहाँ पर प्रयोग होगा एन का। इसी के साथ हमारे ए और एन का प्रयोग होता है खत्म। अब लेते हैं द का प्रयोग, यूज ऑफ द। इसके कुछ नोट्स है, पहले वो देख लीजिए। द का यूज तब होगा जब कोई खास स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया जा रहा हो। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पेसिफिक चीज। तो देखिए, दिस इज द पेन। यहाँ पेन को शो करने के लिए द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। सेकेंड, ये नोट है, कंट्रीज के नाम के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, पर इसमें एक अपवाद भी है। वो अपवाद आप देखिएगा कि USA होता है ना, उसके नाम के आगे द का प्रयोग होता है क्योंकि ये कोई देश नहीं है, ये देशों का समूह है। अब द का प्रयोग 3 जगह होता है, वो देखिए। द का प्रयोग रिवर्स के साथ आता है, होली बुक्स के साथ आता है और न्यूज़पेपर के साथ आता है। चलो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिवर्स के नाम के आगे जैसे कि द गंगा, द यमुना एक्सेट्रा। सेकंड, होली बुक्स के नाम के आगे, फॉर एग्जाम्पल द होली बाइबल, द रामायण, द महाभारत एंड द गीता।
एंड न्यूज़पेपर के नाम के आगे वो आपको पता ही है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब 3 ऐसी जगह है जहाँ हमें कभी भी द का यूज नहीं करना चाहिए। देखते हैं, लैंग्वेज के नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं होता। स्ट्रीट, रोड और नेम के साथ कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता, और सिटीज के नाम के साथ भी इसका प्रयोग नहीं होता। अब इसका प्रयोग, लास्ट प्रयोग है इसका, जब एक क्लास को शो करने के लिए कोई संघ हो, जैसे कि कोई समूह। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द ऑर्स या फिर द डॉग्स एंड द काउज। एक और नोट है, द का प्रयोग कभी भी मैन और वुमेन के साथ नहीं होता है। इसी के साथ आज हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। इसका यूज आप डेली लाइफ में कीजिएगा ताकि आप अपनी स्पोकन तथा रिटन दोनों इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस टॉपिक में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, भले एयरफोर्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको नेसेसरी पीपल तक शेयर कीजिए।